ऐसे विचार करके पांडव पुत्रों के सिर को काट काट कर थैला पर भर लिया और थैला पर भर के दुर्योधन के पास से आ गया। भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे बचा ही लेते हैं। पांडवों को अपने शिविर पर बुला लिए थे परमात्मा। अश्वत्थामा दुर्योधन को बताया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैंने आपके शत्रु पांचों पांडवों को मार दिया। तब दुर्योधन ने बोला, भीम के सिर को मुझे दो, मैं उसको देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा उसी थैला में से टटोला और एक बड़ा सा सिर को निकालकर दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन दबाया, चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने बोला, हाँ हत्यारा अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? पांचों पांडवों को नहीं बल्कि पांडव पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा अब कांप गया। दुर्योधन बोला, अब तू प्राण बचा। कौरवों की शिविर को छोड़कर अश्वत्थामा भाग गया, जंगल की ओर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह पांडव पुत्र नहीं उठे। द्रौपदी आई शिविर पर। पांच पांच पुत्रों के कटे हुए धड़ को देखकर कुर्री के नाई चिल्लाई। पुत्र नहीं प्राण होता है, पुत्र के मरने पर माता प्राण विहीन हो जाती है। पुत्र से कितना प्रेम होता है, जननी कलेजा चीर कर बता नहीं सकती। पुत्र भले कितनों भी संकट दे, लेकिन माता के जिह्वा पर कभी बद्दुआ नहीं होता है। तो पुत्र को सदा माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, और जब बहू भी आ जाए तो सास की सेवा करे। जिस माता ने 25 साल तक पुत्र का पालन किया है, जिसके द्वारा पति पाए हैं, उस पति के द्वारा पति को जन्म देने वाली जननी की भी सेवा करनी ही चाहिए। द्रौपदी बहुत रोई। तब अर्जुन ने प्रण किया, देश हत्यारा ने मेरे पुत्रों को मारा है, उसे न मार लो तो अन्न जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे कठिन प्रण करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप ही हमारे सहयोगी हैं, रथ लगाइए ना। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को लेने के लिए अर्जुन को रथ पर बैठाकर चले गए। अश्वत्थामा को दौड़ाने लगे। पीछे साक्षात यमराज की तरह मृत्यु रूप अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा जंगल की ओर भागने लगा। अश्वत्थामा के ऊपर प्राण संकट जब आए तो देश ब्रह्मास्त्र को नहीं चलाना चाहिए, ऐसे ब्रह्मास्त्र को भी चला दिया। अमोघ ब्रह्मास्त्र को जब अश्वत्थामा चलाया, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही मिटा सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दो ब्रह्मास्त्र टकराए, कोटि कोटि सूर्य के समान तेज वाले। तो सृष्टि नष्ट होने लगी, अग्नि से जंगल जलने लगे, सागर के जलचर जीव तड़पने लगे, थल के थलचर जीव मरने लगे, सब तरफ हाहाकार मचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अश्वत्थामा भले ब्रह्मास्त्र चला दिया, वापस करना नहीं आता है इसे, ब्रह्मास्त्र को तू ही वापस कर। भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया। अश्वत्थामा को रस्सी पर बांधकर रथ के पीछे टांग दिया। अपराधी था। 5 निर्बोध बालक को इन्होंने मारा था, इसीलिए सिर नीचे किए हुए पड़ा था। द्रौपदी के शिविर पर अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए और सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी को बोले, बोल द्रौपदी क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? द्रौपदी बोली, मोच्यताम मोच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। द्रौपदी बोली, मैं जान रही हूं, मैं जननी हूं,
पुत्र के मरने के बाद माता के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा के मरने के बाद इनकी माता कृपी दुखी हो जावे, जो जन्म से बेचारी दुखियारी है। क्योंकि नारियां हमेशा पुरुषों के आश्रय में रहती हैं। जब छोटी रहती हैं तो पिता के आश्रय, जवान होती हैं तो पति के आश्रय, और जब बुढ़ापा आता है तो पुत्र के आश्रय में रहती हैं। कृपि के पिताजी गौतम ऋषि तो तपस्वी हैं। कृपि की माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थी वो सदगति पा गई है। कृपि के पति देव द्रोणाचार्य को पांडवों ने मरवा दिया है, अर्जुन ने मरवा दिया। और जब एक ही पुत्र है उस नारी का सहारा, वो भी मर जाए तो किसके सहारे रहेगी? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये द्रौपदी जगदम्बा की रूप है। देश हत्यारा ने इनके 5 पुत्रों को मार दिया। उस हत्यारा को भी जो जीवन दान देती है वो सामान्य नारी होगी क्या? और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को अमर कर दिया। द्रौपदी को जगदम्बा का अवतार माना जाता है। 7 अमर जो हुए हैं ना, अभी भी अमर हैं, सप्त चिरंजीवी। ये सब देवी माता के आशीर्वाद ले अमर हुए हैं। बलि पाताल लोक में आज भी अमर है। व्यास नारायण जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, विभीषण जी अमर हैं, कृपाचार्य जी अमर हैं, परशुराम जी अमर हैं, और अश्वत्थामा अमर है। द्रौपदी ने अमर कर दिया। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। द्रौपदी जगदम्बा की मूरत है। ये बारी बारी 5 पांडवों के पास जाती थी। 5 पांडव की पत्नी थी। तो एक बार भीम ने विचार किया कि हमारे बड़े भैया धर्मराज हैं, वो तो हर चीज को धर्म के अनुसार करते हैं। द्रौपदी तो हमारी भी पत्नी है। यदि एक तरफ से रिश्तेदारी जोड़ा जाए तो हमारे भैया के भाई बहू होगी, और उसकी भी पत्नी है। तो यहां पर हमारे भैया कौन से धर्म का अनुपालन करते हैं, थोड़े मैं झरोखे से झांक करके देखो। तो रात के समय जब भीम देखे तो धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के चरण दबा रहे थे। वाह, पागल से लगता है, पत्नी कोई चरण दबाएगा? भीम ने विचार किया, धर्म के जानकार भैया जब द्रौपदी के चरण दबाए तो द्रौपदी सामान्य नारी नहीं होगी। मैं भी इसके दिनचर्या को थोड़े जानूं कि क्या क्या करती है। तो एक बार जब द्रौपदी भीम के कक्ष पर रात में गई तो भीम चादर ओढ़ के सो गए। द्रौपदी बहुत उठाई तो नहीं उठे, क्योंकि जो सही में सोया रहता है वो उठ जाता है, लेकिन झूठ मूठ में कोई सोए रहे तो उसको कौन उठाएगा? भीम नहीं उठे। तब अर्धरात्रि के समय द्रौपदी बढ़िया सज ली, संवर ली, 16 श्रृंगार कर ली, और उसके बाद द्रौपदी भीम के कक्ष से निकले। भीम बोला कुछ तो गड़बड़ है, इतने रात को कहां जा रही? पीछा करने लगा भीम। द्रौपदी को पता चल जाता था द्रौपदी जंगल की ओर जा रही थी, कोई आ रहा है, और पलटी मार के देखती थी तो भीम पेड़ के ओट पर छिप जाते थे। ऐसे लुकते छिपते उस जंगल पर चले गए जहां एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष, नीचे बढ़िया लिपाया था, बहराया था, शुद्ध पवित्र था। वहीं पर जाकर द्रौपदी रुक गई। भीम ऊपर में जाकर वृक्ष के डाल पर बैठ गया। आज देखता हूँ कौन आता है, और जो भी आएगा तो आज हम लोग पहुंचाऊंगा। गदा लेकर ऊपर बैठा। तब अर्धरात्रि के समय द्रौपदी का दरबार विराजा। द्रौपदी सिंहासन पर विराजी, 1000 भुजा वाली रूप बना ली। ये तो थरथराने लगा, और नीचे सब देवता आकर हाथ जोड़े खड़े थे। देवी हमारे लिए क्या आदेश है? लड़खड़ाते हुए नीचे पड़ाक से गिर गया। द्रौपदी बोली आप कैसे?
अब भीम क्या बताता, निगरानी करने आया था। भीम का तो बोलते ही बंद हो गया और द्रौपदी के जितने दरबार थे सब शांत हो गए। तब भीम जान गया ये जगदम्बा के रूप हैं, इसी कारण भैया इनके चरण दबाते। उसी जगदम्बा के कारण महाभारत हुआ था और दुराचारी कौरवों का नाश हुआ था। ये जगदम्बा के रूप हैं द्रौपदी। उन्हीं द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वाया। अब इधर अर्जुन धर्म संकट में पड़ा है। क्या प्रण किया था, जब तक अपने पुत्रों के हत्यारा को मार न लूं तो वर्ण जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो अश्वत्थामा बचेगा तो अर्जुन मरेगा, अब एक को तो मरना ही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु क्या करना चाहिए। तब भगवान ने बताया, ब्रह्म बंधो नाहता आतताई बधार। ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए अर्जुन, लेकिन अत्याचारी को मारना चाहिए जिससे भविष्य में और कोई पाप ना करे। तो तुम ऐसे करो अर्जुन, इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो, जिससे दोनों का काम सफल हो जाएगा। अर्जुन ने बोला, अभी कौन सी पहेली बुझा रहे हो भगवान, मारूंगा तो मर जाएगा और छोड़ूंगा तो छूट जाएगा, दोनों कैसे बनेगा। भगवान ने बताया, सम्मान्य व्यक्ति को अपमानित कर कर निकाल दोगे तो जीवन में बार बार मरता है, और किसी को मारोगे तो एक बार मरता है। इसके मस्तक में मड़ी है, उस मड़ी को निकालो और धक्का देकर बाहर निकाल दो। वैसे किए, अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिए। अश्वत्थामा घायल शेर की तरह और पांडवों को मारने के लिए विचार किया। सर्प को घायल करके छोड़ दोगे, दुष्ट को घायल करके छोड़ दोगे, शेर को घायल करके छोड़ोगे और खतरनाक हो जाते। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए, पांडवों की कुल की वृद्धि के लिए उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उस बालक को मारने के लिए नाम ले लेकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कुंती से विदा मांग रहे थे, बुआ अब आपके अच्छे समय आ गए हैं, मैं चलूं, मैं जाऊं। 16,108 आपकी बहुएं रास्ता देख रही होंगी, तो मैं चले जाता हूं। कुंती बोली, बेटा यदि जब आप सुख में संग छोड़ देते हैं तो ऐसे उपाय करें कि जीवन में दुख ही दुख रहे। जिसको ज्यादा दुख मिलता है वही भगवान को याद करता है। भागवत में तो बताया गया है कि भगवान जिस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, पहले उसके पत्नी को लूट लेते हैं, संपत्ति को लूट लेते हैं, संसार से इतने ठोकर खिलवा देते हैं कि कोई नजर नहीं आता, फिर भगवान दिखाई देता है। बलिहारी उस दुख को जो मोको राह दिखाए, धिक धिक ऐसे सुख को जो प्रभु को दूर ले जाए। ज्यादा सुख आने के बाद कोई पूजा पाठ यज्ञ ध्यान नहीं कराता, बिगड़ जाते। ज्यादा धन आने पर 90% लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, 10% लोग ही यज्ञ पूजा पाठ दान दक्षिणा कराते हैं। नहीं तो संपत्ति से बढ़कर नशा नहीं है, अच्छे अच्छे को बिगाड़ देती। जिसको पीना नहीं आता है उसको पीना सिखा देती, जिसको नाचना नहीं आता उसे अच्छा डांस कराना सिखा देती, जिसको हत्या करना नहीं आता है उसे हत्या कराना सिखा देती। दुरुपयोग ज्यादा कराती है लक्ष्मी। जब कुंती रोई विलाप की तो भगवान और रुक गए। जब भगवान रुके तो पांचों पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र और उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास से आई, निवेदन की, पाहि माम महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के आकार वाले रूप बनाकर सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को समन किए।
गर्भ के अंदर के बालक की रक्षा किए, तब पहले बार कुंती समझ पाई अपने भतीजा को भगवान है करके, और पहले बार कुंती प्रणाम की। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव जगतपते। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे दया के सागर, मैं आपके चरणों पर बार बार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको पहचान नहीं पाई। गोविंदाय नंद गोप कुमाराय। हे प्रभु, आप नंद ग्वाले के पुत्र हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ। नमः पंकज मालिनी नमः पंकजाग्र। हे प्रभु, आप पंकज के समान मारने वाले। नमः नमः पंकज नेत्राय। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अब बुआ समझ पाई, इतने दिन से हम आते थे, हर बार प्रणाम करवाती थी, कभी नहीं बोली मत प्रणाम करो, तो बिना जाने कोई किसी से कैसे प्रीति करेगा। तब कुंती प्रणाम की और भगवान ने गर्भ के बालक का रक्षा किया। भगवान द्वारका चले गए। कुछ समय के बाद, समय जब व्यतीत हुए, उत्तरा के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। बहुत सुंदर बालक था। बालक जन्म लेता है तो पहले काम सांस लेता है और दूसरा काम रोता है, और यदि न रोवे तो परिवार वाले रोते हैं। ये बालक स्वस्थ नहीं है ऐसे लगता है। यदि बालक न रोवे तो उसे धाय माए रुलाती हैं, हिलाती हैं और डुलाती हैं, और बालक रोता है तो पूरे घर वाले आनंद मनाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब किसी घर बालक जन्म लेता है तो बालक रोता है और घर वाले आनंद मनाते हैं, पटाखा फोड़ते। तो ऐसे करनी कर चलें कि हम हंसे और जग रोए। अच्छा काम करके संसार से जाओगे तो संसार वाले रोते हैं। जीवन में जीव जब जन्म लिया रोते रोते आया है। जीवन में कहीं सुख मिले या मत मिले, लेकिन एक दिन रोना पड़ता ही है। अरे जब आया आवत ही पग धरो तो पड़ो छीको हो, जो पग धरो धरती पर तब दिनों रोए। जैसे ही आयो तो छींको, छींकता है बालक फिर रोता है, तो छींक को अशुभ माना जाता है। जिसके आते ही छींक लग गई और आते ही रोया तो इस संसार सागर में एक दिन रोना ही पड़ता है, बचता नहीं। दूसरे बालक कुछ समय रोते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन ये बालक शांत नहीं हुआ। ओझा को बुलवाए, तांत्रिकों को बुलवाए, फूंक झाड़ करवाए, बालक शांत नहीं हुआ। 6 दिन में छठी करवाए, सब निमंत्रण में आए। पहले विधान से 6 दिन में ही छठी कराते थे। अब जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन छठी कराते। कई लोग तो कहते हैं 2 हो जाए तब करवाएंगे, इंतजार करते रहो। तो बालक परीक्षित के जन्म उत्सव पर भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। 6 दिन तक ये बालक रो रहा था, चुप ही नहीं पड़ रहा था। तब इस बालक को भगवान श्री कृष्ण को पवा दिए। किसी के घर कोई बालक जन्म लेता है तो जो व्यक्ति जाता है उसको बालक को पवाते हैं, और बालक जैसे भी रहे बालक पाने वाला बड़ाई करता है, और यदि बड़ाई ना करे तो चाय नाश्ता थोड़ी मिलेगा, जैसे भी रहे करना ही पड़ता है। लेकिन ये बालक रो रहा था तो इसी क्या बड़ाई किया जाए।
अरे काला है तो बोलते हैं एकदम कृष्ण भगवान की तरह न्यारा, कुछ भी रहे। बड़ा सा पेट वाला बालक जन्म ले लेता है एकदम गणेश भगवान की तरह। कई लोग बोलते हैं बाप पर गया है, कई लोग बोलते हैं माँ पर गया है, और कई लोग बोलते हैं दोनों पर गया है। नाक इसकी तो कान इसका लग रहा है। बालक का यही पहचान होता है। भगवान की मोहनी मूर्तिया को, मोर मुकुट वाले सूरतिया को जब बालक ने देखा तो चुप हो गया। भगवान के रूप को देखकर ऐसे लगा कि मन को मोह लिया। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, तो का मोहन निर्धन का धन। राधा रमण मेरो राधा जय हो। रमण, राधा रमण हरे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। यमुना के जल में श्याम खेले, यमुना के जल पे श्याम खेले, लहरों में उछले और मारे झमेले, लहरों में उछले और मारे झमेले, बिछड़न तभी होवे मोहन मिलन, बिछड़न तभी होए मोहन मिलन। अरे राधा रमण प्यारो जय हो। राधा राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण।
करके देखो मंदिर अंदर, बैठा है बाबा श्याम सुंदर, बैठा है बाबा श्याम सुंदर, अरे बैठा है बाबा श्याम सुंदर, बैठा है बाबा श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी नयन, सुंदर है नयन और तिरछी नयन, राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया छीन लिया छीन लिया मेरा फूला चमन, छीन लिया मेरा फूला चमन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्रातृरा राज्य विकल्पिता, नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिता, शोकेन सुस्यादवनभद सरोजो हत प्रभा विभो, तमोवान ध्यानवासकवनो प्रतिभासितो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूर्तिया को जब बालक परीक्षित ने देखा, 6 दिन का बालक भगवान को देखकर चुप हो गया। और हम कितने उम्र के हो जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, जा करके देखो मंदिर अंदर बैठा है बाबा श्याम सुंदर, और क्या देख कर आते हैं तो पता ही नहीं चलता। मंदिर से आ जाते और पूछ ले ठाकुर जी कैसे कपड़ा पहने, अरे वो ध्यान नहीं दिए, हम हड़बड़ी में। बद्रीनाथ से आ गए और पूछोगे वहां कौन कौन से भगवान बैठे, अरे वो तो ध्यान नहीं है, 3 है 4 है 5 है। जगन्नाथ में बलराम जी कहां पर बैठे हैं, अब वो ध्यान नहीं है लेफ्ट है कि राइट है, लेकिन मंदिर बढ़ता है, इंतजाम मस्त है। तो मंदिर देखने जाते हो कि मंदिर वाले को देखने जाते हो, भगवान की दर्शन करने जाते हो और पता ही नहीं चलता भगवान कैसे हैं।